नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknaama.com। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। जी हां, हम आपको बता दें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से CET एग्ज़ाम की तिथि निर्धारित कर दी गई है। ये एग्ज़ाम 1 जुलाई से शुरू होंगे। हम आपको बता दें कि पहले ये एग्ज़ाम इसी महीने की 25 तारीख से आरंभ होने थे। अब डेट में बदलाव कर दिया गया है और अब ये एग्ज़ाम है वो 1 और 2 जुलाई से शुरू होंगे। अलग अलग ग्रुप्स के एग्ज़ाम हैं वो अलग अलग डेट को होंगे। हम आपको बता दें कि इस बार चूँकि 2023 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में भी कहा था और उसके बाद भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि हरियाणा में 2023 साल है वो नौकरियों का साल है। और पहले चूँकि CET का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और अब जो दूसरा एग्ज़ाम है वो होगा और 70,000 नौकरियां हैं वो CET के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ साथ हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी 13,000 से अधिक पोस्टें हैं वो निकल चुकी है। और इस साल जो है ये नौकरियों का साल कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता दें कि 5 साल पहले 2018 में हरियाणा सरकार की ओर से बम्पर नौकरियां दी गई थी, क्योंकि 2019 में चुनाव थे। अब यही जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चूँकि अगले साल हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस साल चूँकि ये नौकरियों का साल है, इसी को लेकर के अलग अलग हरियाणा भर के जो कोचिंग सेंटर्स हैं उसमें स्टूडेंट्स जाकर के तैयारियों में जुट गए हैं। पहले कोचिंग सेंटर्स में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि कब एग्ज़ाम होगा, वो कितनी तैयारी कर पाएंगे, एग्ज़ाम लीक पेपर है वो लीक ना हो जाए, इसको लेकर के कई तरह की शंकाएं हैं वो स्टूडेंट्स में थी। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री है, उन्होंने स्टूडेंट्स की तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर कर दी है, क्योंकि तिथि है वो निर्धारित कर दी है, जिसका पूरा शेड्यूल है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी डाल दिया है, जिसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि अलग अलग ग्रुप्स के एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे। और हम आपको बता दें कि हरियाणा में लाखों युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर के हरियाणा में सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाले जो है कोचिंग सेंटर ICS में भी बहुत संख्या में स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग ज़िलों में। और आज हमने सिरसा में भी तमाम स्टूडेंट्स से बातचीत करने का प्रयास किया है कि वो स्टूडेंट्स हैं वो चूँकि इस महीने एग्ज़ाम आ रहा है, इस एग्ज़ाम को लेकर के वो कितने तैयार हैं, इस एग्ज़ाम को लेकर के वो क्या सोचते हैं, इसको लेकर के भी हमने अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अगले महीने में है CET का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, जिसकी जानकारी हमें मिली है। पहले इतना कंफर्म नहीं था कि CET का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी कंफर्म है तो मैं उसमें अपनी पूरी तैयारी कर रही हूँ, अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने जब से मुझे पता चला है कि CET का एग्ज़ाम है, मैंने जो जितना भी सिलेबस है, सबसे पहले मैंने सिलेबस के बारे में देखा है कि क्या सिलेबस है, और फिर मैंने सिलेबस को स्टेप्स वाइज मैंने उस सिलेबस को बांटा है और अपना जो टाइम है वो एक लिमिट बनाई है टाइम की कि मुझे इतने टाइम के अंदर जो सिलेबस है वो मुझे कवर करना है। और इस बार मुझे पूरा एक्साइटमेंट है उस एग्ज़ाम्स की कि मैं उस एग्ज़ाम को कितने अच्छे से कर पाती हूँ और उसमें मैं अपना पूरा बेस्ट देने का ट्राई करूँगी। मेरा मेन मोटिव है कि इस साल जो CET का जो ग्रुप C एंड ग्रुप D का जो एग्ज़ाम हो रहा है मैं उसको क्रैक करूं और अच्छी प्रिपरेशन के साथ, अच्छे स्टाफ के साथ, बिकॉज़ हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। डेली टेस्ट सीरीज़ हो रही हैं और डेली रेगुलर क्लासेस हैं और सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बट फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और अपना बेस्ट दे पाएँ CET के अंदर। आफ्टर 2019 अब 2023 में काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई है जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से है। ग्रुप C और D के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं अभी आफ्टर 1 मंथ, तो ये काफ़ी बड़े लेवल की वैकेंसी है। तो जैसे हमारे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है एंड डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ चल रही है और प्रैक्टिस सेट। मेरा नाम हरीश है, मैं ICS सिरसा ब्रांच से कोचिंग ले रही हूँ। अभी मुझे हार्डली 3 मंथ ही हुए हैं, बट यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही सपोर्टिव है और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। मेरा मोटिव यही है कि जो CET ग्रुप D की पोस्टें अभी निकले हैं मैं उसमें अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्रैक करके अच्छी पोस्ट लूँ।
जैसे ही देख रहे हो कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है। अब काफ़ी टाइम बाद हरियाणा में अब HSCC के एग्ज़ाम आए हैं, तो पहले ये 25 को थे, अब आगे और हो गए हैं, 1 को होने हैं। बट ये है कि अब कोई होप है कि अब हो पाएंगे, सरकार को करना ही पड़ेगा। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम जैसे अब सेंटर में आते हैं ICS में, हमारे जो सर हैं, हमारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा हमें पढ़ा रहे हैं, बेसिक से करवाते हैं। और हम बस यही, अब बच्चे यही है कि अब हम अपना भी 100% देना चाहेंगे और अब एग्ज़ाम में हम कुछ कर पाएँ और जॉब ले पाएँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 जो है वो नौकरियों का वर्ष है। आगामी जो ये वर्ष है इसमें बहुत सारी नौकरियां सरकार निकाल रही है, जैसा कि CET प्री एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, उसके बाद में CET मेंस की जो तिथि है वो भी सरकार घोषित कर रही है। इसीलिए मैं अपनी तैयारी जो है वो ICS कोचिंग सेंटर से कर रही हूँ और पुरजोर कोशिश करके, मेहनत और लगन के साथ मैं इस पेपर को क्लियर करके, और जो सरकार हमारे पास वैकेंसीज़ का जो भंडार दे रही है उसमें नौकरी लेने में सक्षम रहूँ। जैसे कि CET का पेपर क्वालिफाई होने वाला था, तो अब उसकी अच्छी तरह सूचना नहीं आई हुई है, जैसे क्वालिफाई होएगा या नहीं। तो अब नेक्स्ट मंथ CET ग्रुप C का पेपर आने वाला है, जैसे बोला गया कि उसका पेपर है 2 तारीख को, 1 या 2 को। तो अब उसकी तैयारी करने के लिए मैंने ICS सेंटर से कोचिंग लेनी शुरू की है। तो मेरे को ऐसे है कि भाई अब मैंने पेपर करना है क्लियर, तो मेरे को जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसे अब चुनाव भी है 2024 में, इसलिए सरकार सभी को जॉब देगी। जैसे तो मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, +2 में मैंने मेडिकल से पढ़ाई की है, लेकिन मुझे इतना अच्छा ज़्यादा मतलब GK के बारे में नॉलेज नहीं थी। बट आफ्टर ज्वाइनिंग ICS आई एम एलिजिबल टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स। और अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बस उम्मीद यही है कि हम पास करें और अच्छे से पास करें। हर कोई मेहनत में जुटा हुआ है, तो बस यही कि अब मेहनत जारी है और एग्ज़ाम पास हो जाए। चूँकि इस साल को नौकरियों का साल कहा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और चूँकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी ये मानना है कि इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2018 में ग्रुप D और जो है C ग्रुप की बम्पर नौकरियां निकाली थी, जिसके बाद जो है हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। और ये कह सकते हैं कि हरियाणा में क्योंकि नौकरियां हैं वो पारदर्शिता के आधार पर देने का दावा है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में जो चल रहे जन संवाद कार्यक्रम में भी हरियाणा में नौकरियों देने का जो मामला है वो पूरी तरह से उन्होंने अपनी प्राथमिकता के तौर पे रखा। उन्होंने अलग अलग गाँव में जाकर के सरकारी नौकरी लगने वाले परिवारों से भी फीडबैक ली। उन्होंने कहा कि अब जो है बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरियां लग रही हैं। उन्होंने जो है परिवारों से भी चर्चा की कि इससे पहले हरियाणा में किस तरह से सरकारी नौकरियां लगती थी, उसकी जानकारी भी उन्होंने ली। लेकिन अब जो है सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि हरियाणा की BJP सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि जो नौकरियां जो दी जा रही है युवाओं को, सरकार का दावा है कि ये नौकरियां पारदर्शिता के आधार पे दी जा रही हैं। पढ़े लिखे युवाओं को ये नौकरियां दी जा रही हैं और ख़ास करके ऐसे युवा जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनको भी अतिरिक्त अंक है वो दिए जा रहे हैं। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि ये नौकरियों का साल है और इस साल हरियाणा में लाखों युवाओं की जो भर्ती है वो सरकारी नौकरी उनको दी जाएगी, जिसको लेकर के अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग सेंटर्स में जाकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी हासिल करने का लक्ष्य भी उन्होंने रखा है कि इस साल वो सरकारी नौकरी ले लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इस साल जो सरकारी नौकरियां निकली हैं उनको लेकर के स्टूडेंट्स हैं वो कितने तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।